मित्रों नमस्कार। मेरा नाम लवकेश टुटेजा, लाइफ कोच। मित्रों, लंबे अरसे से लाइफ को कैसे मैनेज करें, लाइफ में कैसे हम व्याधि मुक्त रहें, कैसे हम शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल को बैलेंस करें, कैसे हमारा सोशल सामाजिक बल क्रिएट हो, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और मित्रों, अक्सर मैंने देखा है कि शारीरिक रूप से तो सीधा सा शारीरिक बल के कमज़ोर होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो अवेयरनेस की कमी है। हमें नॉलेज नहीं है, हमें इस पवित्र पावन शरीर को क्या देना है इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। और जिस तरह से एक होड़ में सब लोग जो भी खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं, सब लोग जो पी रहे हैं वही हम पी रहे हैं। जिस तरह के उन लोगों के डाइट चार्ट्स हैं उनको देखो देख हमारे भी डाइट चार्ट्स बनते जा रहे हैं। सुबह उठते ही हमने खाली पेट सब लोगों को देखा कि चाय पीनी है तो सब लोग खाली पेट चाय पीने लग गए। हमने देखा कि खाना खाते वक्त लोग भर भर के पानी पिए जा रहे हैं तो हमने भी पानी पीना शुरू कर दिया। हमने देखा कि लोग ठूस ठूस कर खाना खाते जा रहे हैं, हमने भी खाना खाने शुरू कर दिया। हमने लंच रखा उसका नाम, हमने ब्रेकफास्ट रखा उसका डिनर रख दिया। हमने देखा कि लोग 11-11 बजे रात को भोजन करते हैं तो हमने 11-11 बजे रात को भोजन करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि लोग बहुत ठोक ठोक के भोजन कर रहे हैं तो हमने भी ठोक ठोक के भोजन करना शुरू कर दिया। और उस होड़ में, उस अज्ञानता के कारण हमें क्या मिला? हमें व्याधियां मिली। और व्याधियां भी किस प्रकार की कि आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर होने लग गई, मोटापा होने लग गया, गैस बनने लगी, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, चर्म रोग होने लग गए, पेन होने लग गए, वात के रोग होने लग गए। कोई बच्चा कहता है छोटी सी उम्र में मुझे बाइटे आते हैं, तो कोई बड़ा कहता है मेरे को घुटनों में दर्द है, कोई कहता है मैं कमर दर्द से बहुत परेशान हूँ, और काफ़ी लोग तो ऐसे कहते हैं हमें माइग्रेन है, मेरा सिर हमेशा फटता है, पूरा दिन थका थका शरीर रहता है। क्योंकि शारीरिक बल कैसे बढ़े और इस पवित्र पावन शरीर को हम क्या ऐसा दें जिससे साथ के साथ उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी जाने अनजाने हमारे जहर जाता है वो जहर सारा आउट होता रहे, वो जहर शरीर के अंदर इकट्ठा ना हो। और उसके बाद दूसरी तरफ जब हमें थोड़ी सी भी व्याधि होती है तो व्याधि को लेकर के जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होती है हमारे मस्तिष्क से, मानसिक बल से। क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जितनी सारी शक्तियां हैं जो बॉडी को खुद हील करने का काम करती हैं, जो बॉडी को खुद ठीक करती हैं, अब वो शक्तियां, जो मस्तिष्क की शक्तियां हम समझ ही नहीं पा रहे, उन शक्तियों के साथ एक द्वंद्व और हो गया कि हमें जहाँ चेकअप कराया वहाँ डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ब्लड प्रेशर की टेबलेट तो अब आपको सारा जीवन खानी पड़ेगी क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। अगर हमें उस खाने के अनबैलेंस के कारण हमारी पेनक्रियाज पे प्रेशर पड़ा, इंसुलिन लेवल अनबैलेंस हुआ, शुगर हो गई। तो शुगर के लिए अक्सर ये बोला जाता है कि अब शुगर की टेबलेट तो हर खाने के साथ या अर्ली इन द मॉर्निंग खानी ही पड़ेगी। मस्तिष्क में नया प्रिंट हो गया। इसी तरह अदर्स व्याधियां, अभी किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि इस बॉडी का शोधन कैसे करें, इस बॉडी को इन तमाम व्याधियों से मुक्त कैसे करें। क्या मेडिसिन एक रास्ता है? बिल्कुल भी नहीं। मेडिसिन तो सिर्फ एक मस्तिष्क का प्रिंट है, जो हमारे मस्तिष्क में प्रिंट चला जाता है और उस प्रिंट के माध्यम से हम वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं, और जैसा हम सोचना शुरू करते हैं वैसा बॉडी कार्य करना शुरू कर देती है। अब जब हम सदा ये सोचते रहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरी बॉडी अपने आप को हील करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, मैं सदैव तंदुरुस्त रहता हूँ, मैं सदैव खुश रहता हूँ, मैं सदैव आनंद में रहता हूँ, तो बॉडी के अंदर वही केमिकली जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वैसे ही केमिकल रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील करना शुरू कर देती है। और ना केवल बॉडी हील करती है बल्कि हमारा मूड भी अच्छा रहता है। ये सब चीज़ें हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रिंट का फोल्डर आता है वो प्रिंट का फोल्डर फिर से हमें उसी तरह
अनबैलेंस कर देता है। साथ में मस्तिष्क में भी ये प्रिंट चला जाता है और मस्तिष्क जो केमिकल बनाना चाहिए पॉजिटिव उस बॉडी को हील करने के लिए, उस व्याधि को ख़त्म करने के लिए वो हील करना भी बंद कर देता है। और थोड़ा समय बीतता है, बीमारी बढ़ती जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर पे डॉक्टर बदलना शुरू कर देते हैं। और जब डॉक्टर से डॉक्टर बदलना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि जी डॉक्टर कहते हैं नहीं, अब इसके अंदर बहुत सारी व्याधियां हैं, इसमें दवाइयां काम नहीं कर रही। या तो किसी ना किसी व्याधि को लेके वो ऑपरेट बता देते हैं, वो एक ऑपरेट कराया तो दूसरा ऑपरेट तैयार हो जाता है, दूसरा ऑपरेट कराया तो तीसरा तैयार करता है, पता भी नहीं लगता कि कब हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो मित्रों, ये अवेयरनेस के लिए है, ये आपकी जागरूकता के लिए है। डाइट चार्ट को मेंटेन करना है। एक बात मैं विशेष तौर पे कहता हूँ, अभी आप जो भी खा रहे हैं खा सकते हैं, बस उसे थोड़ा कम कर दें। ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें, लंच करते हैं तो उसको थोड़ा कम कर दें, कुछ चीज़ें ऐड कर लें, कुछ आदतों में चेंज लें, जीवन सुंदर बन सकता है। अभी सबसे पहले तो हमें सुबह एक गिलास गर्म पानी फ्रेश होने से पहले घूट घूट भर के पीना। 25 से 30 घूट घूट अंदर जाएं और इस तरह से बैठ के, जैसे हम इंडियन सीट्स के ऊपर बैठते हैं फ्रेश होते वक्त, तो उस तरह से बैठ के पानी पी लें। 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कर लें, मॉर्निंग वॉक नहीं करते थोड़ा योगासन कर लें, योगासन नहीं करते थोड़ा जॉगिंग कर लें, जॉगिंग भी नहीं करते तो थोड़े हाथ पांव हिला लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। खाना खाएं, खाली पेट कभी चाय मत पिएं, कभी भी नहीं पीनी चाय। नंबर 1 का दुश्मन है चाय, के बारे में बोला जाता है कि किसी से कोई दुश्मनी निकालनी है तो उसको सुबह खाली पेट चाय पिलाना शुरू कर दो। अब जो भी खा रहे हैं उस वक्त हम चबा चबा करके खाएं जितनी भूख है। अभी मान लो 4 रोटियों की भूख है, 4 रोटियां ठूस रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़े एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जब चबा करके खाना शुरू करेंगे तो 2 रोटियों में अपनी भूख मिट जाएगी। खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, ये ध्यान रखने की बात है। खाने के 2-3-4 घंटे बाद अच्छा सा सलाद खाना, तो सिर्फ सलाद खाना। सलाद के 2-3 घंटे बाद शाम का भोजन कर लेना। अब ये 2 भोजन आपके लिए पर्याप्त है। रात का भोजन आपको इमीडिएट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रात के भोजन में विष है, पूरी बॉडी को अनबैलेंस करता है, अम्ल बनता है बॉडी में और वो सारी आंतों में पाइपों में घूम करके एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, क्लॉट, ब्लॉकेज ये सब पैदा करता है। तो 1 वीक के लिए मेरे कहने से रात का भोजन छोड़ देना। अब जब रात का भोजन छोड़ोगे तो 3-4 चीज़ें आपको तुरंत मुफ्त में मिल जाएंगी। जैसे ही भोजन छोड़ोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मन शांत रहेगा, ये मस्तिष्क की पावर अपने ढंग से काम करेगी, नींद अच्छी आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी तो आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम 4 पार्ट्स बताते हैं, 4 पाए बताते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए भोजन, ज्ञान, नींद और ध्यान। फिर आप थोड़ा थोड़ा बैठ कर के अपने सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। सुखासन में बैठ जाना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लेना, थोड़ी जमीन के समानांतर रख लेना और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये 4 चीज़ें जब व्यक्ति को मिल जाती हैं तो ये समझ लेना वो व्यक्ति सुंदर से जीवन जीना सीख जाता है, दीर्घायु जीवन हो जाता है, शतायु जीवन हो जाता है, आनंदमयी जीवन हो जाता है, परिवार सुखद हो जाता है। अभी एक छोटी सी आदत को चेंज करने के लिए हमने कितनी सारी चीज़ें सृजनात्मक कर ली। तो इन्हीं बातों पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी विचारधारा जो आपके हृदय तक पहुंचने की है वो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा अधिक अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। और दोनों चीज़ें ही बहुत आपको प्रफुल्लन मिल रहा हो तो किसी अपने दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को शेयर भी कर देना। तो मिलते रहेंगे, आपके बीच में वीडियो लाता रहूँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आचार्य लोकेश टुटेजा लाइफ कोच के नाम से है। फिर कह रहा हूँ उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये निःशुल्क, ये निष्काम, ये सेवा, ये स्वास्थ्य की आज़ादी का ये मिशन एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए और हम पुरुषार्थ कर लें आपके माध्यम से। जय गुरुदेव।